कलर का साइन अप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस साइन अप पर क्लिक करोगे, ठीक है। अपना पासवर्ड एक लिखो नंबर 1 पे। नंबर 2 पे लिखा हुआ है कन्फर्म योर पासवर्ड। कन्फर्म योर पासवर्ड मतलब ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे लिखना है, ठीक है। और इस पासवर्ड को भूलना नहीं है। फेडरल की क्लिक करते हो तो आपके पास ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसका मतलब ये कि फेडरल और अभी तक जो गिलगित है, बहरहाल मैं आपको सारा प्रोसीजर करके बताऊंगा, ठीक है। हम जो टेस्ट है वो कहीं का भी दे सकते हैं या अपने प्रोविंस के ही देंगे। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सर ठीक है हम कहीं का भी दे सकते हैं, लेकिन हमें कहाँ का देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप सब। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है कि यूएचएस की रजिस्ट्रेशन जो वो स्टार्ट हो चुकी है। सो ये है कि मैं प्रोसीजर तो आपको सारा ऑनलाइन बताऊंगा, और उस प्रोसीजर को बताने से पहले मैं आप लोगों को ना 2 बातें बताना चाहता हूँ। और वो ये है कि आप इसे पीसी से भी अप्लाई कर सकते हो और मोबाइल से भी, ठीक है। और सेम एक्सप्लेनेशन वही है कि नाम्स में भी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो अगर आप पीसी से करते हो, ठीक है, तो आपको सारा का सारा डाटा नज़र आएगा, कोई इशू नहीं होगा। मोबाइल पे अगर डेस्कटॉप मोड लगाते हो तो तब भी अप्लाई तो कर लोगे, लेकिन थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, ठीक है, जो मुझे लास्ट टाइम हुआ था। बहरहाल मैं आपको सारा प्रोसीजर करके बताऊंगा, ठीक है। मुझे ना 2 बातें क्लियर करनी है आप लोगों की कि नंबर 1 ये है कि सर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर हम जो टेस्ट है वो कहीं का भी दे सकते हैं या अपने प्रोविंस के ही देंगे। सो द सिंपल आंसर इज़, देखो पीएमडीसी ने 2 बातें क्लेरिफाई की थी, बल्कि 2 में से एक ही है। वो ये था कि लास्ट टाइम एक पॉलिसी थी कि 2022 का जो एमडी कैट का रिज़ल्ट है वो आप नेक्स्ट 3 इयर्स तक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी अप्लाई करने के लिए। लेकिन ये पॉइंट इन लोगों ने पीएमडीसी ने क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा कोई सिनेरियो नहीं, आपका रिज़ल्ट अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो एक बात और है, इन लोगों ने ना अभी ये बात क्लेरिफाई नहीं की कि इस एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि बच्चा अपने प्रोविंस के स्पेसिफिकली टेस्ट देगा, ठीक है। सो द सिंपल आंसर इज़ दिस कि आप बच्चों कहीं का भी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। आप इस्लामाबाद सज़ाबी का भी दे सकते हो, आप पंजाब का भी दे सकते हो, आप केपीके का भी दे सकते हो, आप जहाँ मर्ज़ी से बिलोंग करते हो ना, ठीक है। आप कहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं केपीके से, मैं केपीके से हूँ तो मैं इस्लामाबाद का देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। सेम गोज़ फॉर यू अगर आप पंजाब से हो, लेकिन आप फेडरल का देना चाहते हो तब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि सर ठीक है हम कहीं का भी दे सकते हैं, लेकिन हमें कहाँ का देना चाहिए। उसका भी सिंपल आंसर ये है, देखो मैं इस्लामाबाद से था, मैंने फेडरल की बुक्स पढ़ी, ठीक है। और फेडरल की बुक्स जब पढ़ी तो मुझे पता था कि मेरी अच्छी ग्रिप फेडरल की बुक्स पर है, ठीक है। मैंने पंजाब की पढ़ी थी, मैंने 2 टाइम्स पंजाब की पढ़ी थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने फेडरल की बुक्स को प्रेफर किया, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में मैंने जो एफएससी के एग्ज़ाम्स दिए थे वो फेडरल बोर्ड के दिए थे, तो मुझे पता था कि फेडरल की बुक्स एमसीक्यू आएगा तो मैं हैंडल कर लूँगा। सो अब आपको मैं सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ कि आपको कहाँ का टेस्ट देना चाहिए। तो आप पहली बात तो याद रखो कि आपको अपने जहन में एक बात नहीं लानी कि सर हम सज़ाबी का देंगे तो आसान आएगा, हम यूएचएस का देंगे तो आसान आएगा, ईटा का देंगे तो मुश्किल आएगा, वट एवर इट इज़। ये बात आप अपने जहन में मत लाओ। देखो मिस्टेक्स होती हैं। लास्ट टाइम आई एग्री कि सज़ाबी का आसान था, यूएचएस का आउट ऑफ कोर्स था, ईटा का ट्रिकी था, तो हर बार ऐसा नहीं होगा। पीएमडीसी ने बताया हुआ है कि आप क्या करो कि इस दफ़ा टेस्ट जो उसका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑल ओवर द पाकिस्तान सेम रहेगा, एज सच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने जिस बोर्ड के पेपर्स दिए ना, जिस बुक्स को आपने एफएससी में पढ़ा है उस प्रोविंस का टेस्ट दो, ठीक है। जैसे मैंने इस्लामाबाद का दिया, आप पंजाब के हो, आपको पंजाब की बुक्स अच्छे से आती हैं तो आप पंजाब का टेस्ट दो, ठीक है। लेकिन मुझे अभी मैं रिसेंटली एक केस बताता हूँ। एक बच्चे केपीके से, ठीक है, इंस्टा पे मेरी बात हो रही थी उससे, तो वो केपीके से है, ठीक है। तो उसने क्या किया, मुझे मैसेज कहता है कि सर मैं बेसिकली केपीके से हूँ, मैंने केपीके की बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि सर मैं पूरा साल ना इस्लामाबाद में तैयारी करता रहा हूँ, पूरा साल रिपीटर था वो। तो कहता सर मेरी अब फेडरल पे ग्रिप अच्छी होगी, मैं केपीके की बुक्स मैंने पढ़ी है लेकिन मैं नहीं देना चाहता उसका। मैंने कहा ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि एफएससी की बुक्स पे ग्रिप है तो ठीक है, वरना जो बुक्स आपने पढ़ी है उस प्रोविंस का टेस्ट दे दो, सिंपल इज़ द सोल्यूशन, ठीक है। ये 2 बातें मुझे क्लेरिफाई करनी थी आप लोगों से।
और ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, फ़र्दर आगे मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और उसके बाद आपने उस प्रोसीजर को बहुत ही ध्यान से देखना है और अप्लाई करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। हाँ, ये है कि प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप जब चालान जमा कराओगे ना, उसके बाद आपको एक ऑप्शन में दिखाता हूँ। लास्ट टाइम जब हमने जो चालान था यूएचएस के नाम्स का पे कराने के बाद उसकी पिक्चर अपलोड की थी, ठीक है। तो इस दफ़ा अब देखते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वो क्या कहते हैं कि हमें उसकी पिक्चर अपलोड करनी है या नहीं, ठीक है। सो थ्रू आउट द प्रोसीजर देखना। अगर उन्होंने कहा, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को, अगर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पेड चालान की पिक्चर अपलोड करनी है तो ये बात भूलनी नहीं है, अदरवाइज़ आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले जाना है क्रोम पर सर्च करो पीएमडीसी सर्च करने के बाद पहले लिंक पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, साइन इन फॉर एनआरई, एमडी कैट पर क्लिक किया, आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आप देखो बॉटम पे ना, सबसे बॉटम राइट साइड पे ग्रीन कलर का साइन अप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस साइन अप पर क्लिक करोगे। साइन अप एक्चुअली आप इसलिए क्लिक करते हो ताकि आप अपना न्यू अकाउंट बना सको, ठीक है। अब उस अकाउंट को आपने बनाना है कैसे, कि आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, ये पेज खुल चुका है। इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट योर अकाउंट। इसमें आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखो, आइडेंटिफिकेशन टाइप आपका जेंडर क्या है। उसके बाद नीचे आपको शो हो रहा है आइडेंटिफिकेशन नंबर, विच मीन्स आईडी कार्ड नंबर। अपना आईडी कार्ड नंबर डालना। आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इशुएंस डेट, ठीक है। इशुएंस डेट वो डेट है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखी होगी। इसका मतलब ये होता है कि आपका आईडी कार्ड किस डेट को बना, वहाँ से देखो और वो पुट करो। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, उसके बाद ईमेल या जीमेल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड आपने ख़ुद क्रिएट करना अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। जो आपके पीएमडीसी के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नेम है उस पर अपना अकाउंट होगा आपका, उस पर अपना पासवर्ड होगा, ठीक है। अपना पासवर्ड एक लिखो नंबर 1 पे। नंबर 2 पे लिखा हुआ है कन्फर्म योर पासवर्ड। कन्फर्म योर पासवर्ड मतलब ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे लिखना है, ठीक है। और इस पासवर्ड को भूलना नहीं है। ये दोनों पुट करने के बाद आपने क्या करना है, पर्पल कलर का आपको साइन अप नज़र आ रहा है, इस साइन अप पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू पेज खुलेगा। और उस न्यू पेज पे देखो आपके पास लिखा हुआ है कि अकाउंट क्रिएटेड, ठीक है। आपका अकाउंट बन चुका है। अब आप देखो इसके बाद ग्रीन कलर में लिखा हुआ है योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू लॉग इन, थैंक्स, ठीक है। अब इसके नीचे देखो पर्पल कलर का एक लिखा हुआ है लॉग इन हेयर, ठीक है। इस पर क्लिक करो और एक और न्यू पेज खुलेगा। जब आप लॉग इन हेयर पर क्लिक करते हो ना तो आपके पास ये पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। और इस पेज पे देखो, आपने पहले भी देखा होगा, इसको ना थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना। स्क्रॉल अप करोगे ना तो आपके पास लिखा हो, आपने अपना क्या करना है, इसी पेज पर स्क्रॉल अप बेशक ना करो, आप क्या करो, अपना ईमेल डालो जो अभी जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के आया हो ना, अपना अकाउंट बनाया है, जो सा जीमेल यूज़ किया वो जीमेल पुट करो, ठीक है। उसके बाद एक और नीचे आपके पास लिखा आ रहा होगा कि पासवर्ड पुट करो। जो पासवर्ड मैंने आपको कहा था इंतहाई ध्यान से रखना अपने पास, वो पासवर्ड आप यहाँ पे पुट करोगे ना तो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्क्रॉल अप करो, कर दिया, अपना ईमेल पुट कर दिया, ठीक है, अपना पासवर्ड पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ना आपने ये पर्पल कलर का या ब्लू कलर का देखो लॉगिन नज़र आ रहा होगा। अब आप लॉगिन पर क्लिक करोगे ना तो आपके पास एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, उस पर आपकी सारी डिटेल्स गिवन होगी। कैसे, लेट मी शो यू। ये वाला आपका पेज है, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट डिटेल्स। आपका स्टूडेंट नेम जो आपने वहाँ प्लेस किया होगा, आपके फादर का नेम जो आपने वहाँ प्लेस किया होगा, कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने वहाँ पे प्लेस किया होगा, ठीक है। वो सारी डिटेल जो पहले लिखी वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब आपने अपना डेट ऑफ बर्थ देखना है, ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद जेंडर चूज़ करो, CNAC नंबर प्लेस करो, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे कि इसको स्क्रॉल अप कर देंगे। अच्छा, स्क्रॉल अप करने के बाद एक चीज़ नोट करो, आप अपना एग्ज़ाम सिटी चूज़ करते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना चूज़ कर रहे हो लाइक फेडरल चूज़ करने के बाद आपके पास आ रहा है कि यूनिवर्सिटी विल बी कम्युनिकेटेड लेटर। इसका मतलब अभी तक यूनिवर्सिटी डिसाइड ही नहीं हुई फेडरल वालों की, ठीक है ना। तो एक बात और देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं एक और यूनिवर्सिटी, लाइक हमने देखा कश्मीर वालों के लिए, उनके लिए यहाँ पर सेंटर्स बने हुए सज़ा BMU के, ठीक है। रावलपिंडी में भी सज़ा BMU का सेंटर बना हुआ है, ठीक। एक और तरफ चलते हैं, आप देखते हैं हम एक और सिटी, लाइक हम जाते हैं गिलगित की तरफ। तो गिलगित वालों की भी यूनिवर्सिटी अभी तक
कंफर्म नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी उनका टेस्ट ले रही है। अच्छा, एक और जगह चलते हैं, लाइक हम चलते हैं जी यूएचएस के सेंटर्स बने हुए हैं, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान और वट एवर इट इज़, ये सब जगह पे। रावलपिंडी में भी यूएचएस का एक सेंटर बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि पंजाब की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी यूएचएस है। और इसी तरह मैं एक और जगह चलता हूँ, लाइक केएमसी, उनके सेंटर बना हुआ है, ईटा वालों का बनू में भी है, डीए खान में भी है, स्वाबी, मालाकंड। और मतलब ये है कि केपीके में भी जो टेस्ट कंडक्ट हो रहा है वो केएमसी ही करा रहा है। लाइक मैं सिंध वालों की तरफ चलता हूँ, तो सिंध में जो टेस्ट कंडक्ट कराने वाली यूनिवर्सिटी वो जिन्ना है, और जिन्ना वालों का जो सेंटर है वो हैदराबाद, लाड़काना वगैरह में बना हुआ है। तो यहाँ पे ना एक बात आप नोट करो, वो बात ये कि फ़ेडरल की क्लिक करते हो तो आपके पास ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसका मतलब ये कि फ़ेडरल और अभी तक जो गिलगित है, इन दोनों की अभी तक इन लोगों ने एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को कंफर्म ही नहीं किया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि गिलगित और फेडरल के बच्चों को फिर पता ही नहीं होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी उनका टेस्ट कंडक्ट करा रही है। लाइक लास्ट टाइम तो सजाब एमयू था, हम एग्री करते हैं इस बात से। अब इन लोगों ने क्या किया इस दफ़ा कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर के इन लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पे सजाब एमयू लिखा है। कम से कम उनको तो पता है कि भाई उनकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी सजाब एमयू है। अब फेडरल और गिलगित वाले बेचारे क्या करेंगे? सो आई होप इंशाल्लाह कि सून बता देंगे कि सज़ा भी एमयू ही कंडक्ट करेगा, अदरवाइज़ इनका पेपर इसी से बन के आएगा। और मैंने आप लोगों को कहा था कि पंजाब को सेफ साइड के लिए ज़रूर रखो, स्टार्ट ऑफ द ईयर में मैंने आप लोगों को कहा था। लेकिन अभी क्या करो, ये जो फ्रेशर्स हैं वो अपने बुक पर अच्छे से ग्रिप करें, जो एकेडमीज़ करा रही है वो भी अच्छे से करें, ठीक है। एकेडमी वाले अगर फेडरल कराए तो तब उनके साथ जाओ, और अगर कोई और सिनेरियो होता है तो एकेडमी को ही फॉलो करो, ठीक है। और ये है कि इंशाल्लाह आई होप कि सून ये लोग ये अनाउंस कर देंगे कि फेडरल और गिलगित की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी सज़ाब एमयू ही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी वही थी, ठीक है। अब आपने देखा ना, जब फेडरल पर क्लिक करते हो तो वहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आता है ना, चूज़ योर एग्ज़ाम सिटी, वो क्या कह रहे हैं आपको कि द यूनिवर्सिटी विल बी कम्युनिकेटेड लेटर। इसका मतलब क्या है कि लेटर बाद में आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी एक्चुअली है कौन सी, ठीक है। सो परेशान होने वाली बात नहीं है सच। अब स्टडी पर फोकस रखो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने एफएससी मार्क्स प्लेस करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने एफएससी की मार्कशीट एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर कौन सी अपलोड करें। देखो बच्चों, याद रखो कि आपका जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट वो जो एमडी का टेस्ट होता है, उसमें जो आपकी मार्कशीट यूज़ होती है, कोई कहीं भी अप्लाई करने के लिए मार्कशीट हमेशा सेकेंड ईयर की यूज़ होती है, ठीक है। सेकेंड ईयर क्योंकि आपका जो एग्रीगेट बनता है वो आपका बनता है सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट जो आउट ऑफ 1100 आया होगा वही आपका एग्रीगेट में यूज़ होगा। सो मार्कशीट विच यू हैव टू अपलोड इस एफएससी पार्ट 2। उसके बाद आपने क्या करनी है, अपलोड योर पिक्चर, एक अपनी खूबसूरत सी पिक्चर अपलोड कर देना, वो भी ब्लू बैकग्राउंड वाली, ठीक है। उसके बाद आप ये नीचे देखो बॉटम राइट साइड पे जहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड प्रोसीड, इस पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा, आपकी सारी डिटेल्स आएगी। कैसे, लेट मी शो यू। जब आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हो ना, तो इस तरह का आपके पास नेक्स्ट पेज खुलेगा, ठीक है। आप देखो आपकी सारी डिटेल ऊपर गिवन है। आपने क्या करना है, स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद आपके पास ये एंड पे ये नज़र आएगा जो मैं आपको शो करा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो वो 6000 रुपीज़ है, ठीक है। अभी नीचे देखो आपके पास दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक आ रहा है पे थ्रू द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, एक दूसरा ऑप्शन है पे थ्रू एमसीबी बैंक। आपने क्या करना है, वो बच्चे जो ऑनलाइन पे कराना चाहते हैं उनकी मर्ज़ी, वो क्या करें कि डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद नीचे प्रोसीड टू प्ले। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन नहीं कराना चाहते वो क्या करें, नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब वो क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन ब्लू हो जाएगा। कैसे, आपने क्या करना है कि पे थ्रू मैंने क्या किया था, मैंने भी बैंक के थ्रू ही जमा कराया था, ठीक है ना। और क्योंकि उस वक्त मेरा डेबिट कार्ड वगैरह नहीं होता था। खैर ये है कि आप क्या करोगे, पे थ्रू एमसीबी बैंक पर क्लिक करोगे, ठीक है। एमसीबी चालान, ठीक है, चालान फॉर्म के ऊपर क्लिक करना, इन सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन ब्लू हो जाएगा, जैसे ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। नीचे वाले पर क्लिक करो। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे पे क्या होगा कि आपका चालान आ जाएगा। चालान कैसा होगा ये देखना ज़रा।
जब आप करते हो ना प्रोसीड टू पे, चालान वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जब आप प्रोसीड टू पे करते हो तो इस तरह का चालान आपके पास आएगा। इसमें 3 कॉपीज़ है, ठीक है। एक कॉपी आपके बैंक की है, एक कॉपी आपकी यूएचएस जो आपका एडमिटिंग पीएमडीसी है उसकी तरफ भिजवाया जाएगा, और एक लास्ट वाली जो आपको अपने पास रखनी है, ठीक है। लेकिन बैंक वाले क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाली कॉपी अपने पास रखेंगे, बाकी 2 कॉपी आपको दे देंगे, ठीक है। और आप अपने पास सेव कर लेना। और एक बात और है कि एज सच हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है चालान अपलोड करने की, ठीक है। लेकिन नम्स में हमेशा चालान अपलोड किया जाता है, तो वहाँ पे बी केयरफुल, वहाँ पे वो चालान अपलोड करना मत भूलना। और यहाँ पर आपको चालान अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चालान पे कर दोगे, आपके ठीक उसी जीमेल अकाउंट पे, आपके फ़ोन नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो चालान है वो पे हो चुका है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वेट टिल योर डेट ऑफ टेस्ट, ठीक है। और एट द एंड ये है कि ये सारा प्रोसीजर था, ठीक है। और इसे अच्छे से मैंने समझा दिया, इसे एक दफ़ा गो थ्रू कर लो, उसके बाद अब अप्लाई करो। बेशक मोबाइल पे डेस्कटॉप मोड लगा लो या पीसी से कर लो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।